यूक्रेन का जो आखिरी युद्धपोत था रूस ने हमला करके तबाह कर दिया, बेकार कर दिया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रशिया के खिलाफ और नए युद्धपोत यूक्रेन को मिल जाएंगे, लेकिन 100 की सीधी बात आपको बता दूं कि यूक्रेन का भारी नुकसान लगातार हो ही रहा है। अगर आप हमारी मिडिल ईस्ट रिपोर्ट को आज खंगाल रहे होंगे तो इस चैनल पर रजाग्राफी पर नहीं मिलेगी। रजाग्राफी का जो अनस्क्रिप्टेड चैनल है, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट उस पर आया करती है अब रोज, और वहीं आएगी। तो जाइए वहीं देखिए, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, नेशनल प्राइम टाइम में बता चुका हूं कि सरकार की नज़र में मैं पूरी तरह से चुभ रहा हूं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक आदमी हमेशा एक ही जगह नजर आए। इस वजह से हमारी कोशिश है कि मैं आपको दो जगह नजर आऊं, कि अगर कहीं भी ऊंच नीच हो तो दूसरी जगह मैं आपसे कनेक्टेड रहूं। तीसरी बात यह है कि हमारे रजाग्राफी ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को कुछ हैकरों ने हैक करने की कोशिश की और फिलहाल वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 15 से 20 दिन या 1 महीने में वो उसको हम वापस ले आएंगे। तो दो चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम पर इस वक्त मैं एक्टिव नहीं हूँ, सारे फर्जी अकाउंट है। सिर्फ रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड ये एक छोटा सा अकाउंट है, जो बैकअप अकाउंट मैंने बनाया था वो अभी है, जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। डायरेक्ट आप मुझसे यहां बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड एक दूसरा चैनल है वाहिद, जिस पर मैं वहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव हूं और लगातार आप लोगों के लिए एजुकेशनल चीज़ें पोस्ट कर रहा हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि उधर दिमित्री ने कह दिया है, यानी रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा है कि यूके के जिन जिन अधिकारियों ने यह बात कही है कि रशिया के अंदर घुसकर हमला करने का पूरा अधिकार है, वही अधिकारी हमारे यानी रूस के निशाने पर हैं, वही टारगेट पर हैं। दोस्तों बड़ी धमकी है ये। इसके बाद दोस्तों सिर्फ यूके नहीं, जर्मनी भी सामने आ गया है। जर्मनी ने भी कहा है कि हाँ बिल्कुल अधिकार है, यूक्रेन के पास पूरा अधिकार है कि वो रूस के अंदर तक घुस के हमला करे। हालांकि अमेरिका मना कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि नहीं, अंदर घुस के हमला करना गलत है। यूक्रेन की राजधानी कीव में ज़ेलेंस्की वहां पहुंचे जहां पर एक संस्था बनाई गई है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, जहां माइनर लोगों को, छोटी छोटी बच्चियों को जो रशिया लेकर गया है जैसे तैसे, वापस उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है रूस से, और यूक्रेन में ही उनको संभाला जा रहा है, उनको तरबियत दी जा रही है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, वेरी गुड। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ओडेसा के इलाके में मिलिट्री कमांड के हेड ऑफिस पहुंचे, जहां उनके मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जहां कमांडर मौजूद हैं, और अगली रणनीति की उन्होंने तमाम चीज़ों को डिस्कस किया कि अगला काम कैसे करना है, अगला कदम कब कहां कैसे उठाना है। बहरहाल यूक्रेन भी पूरी तरह से डटा हुआ है। मेरे दोस्तों अब बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, हिंदी में भी खबर मौजूद है, यानी आप बहुत लेट चल रहे हैं। मैं सबूत दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। नेटो की सेना लगभग 7,500 सैनिक नेटो के, 1,000 गाड़ियों, 150 लड़ाकू विमान और खतरनाक से खतरनाक हथियारों के साथ रूस के नजदीक खतरनाक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। फिनलैंड में रूस की सीमा के बेहद करीब यह खतरनाक अभ्यास नेटो की सेना कर रही है। नेटो ने यह शुरुआत करके रूस को खुली धमकी दे दी है। यूक्रेन के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की मिसाइल, एक मिसाइल को रोककर खुद ही अपने इलाके में सड़क पर आकर यूक्रेन के गिर गई, जिसकी जो है कार डैशबोर्ड कैम वीडियो सामने आई है। उधर यूक्रेन के सैनिक रूसी ड्रोन पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर यूक्रेन ने बेलगोरोड, रूस के बेलगोरोड के इलाके पर बड़ा हमला किया, जिससे बेलगोरोड का इलाका भी तबाह हो गया।
А прилет, походу... А вот прилет был, вот он. Да я вижу. Вот прилет. Вот он. А это направление оттуда, да? Туда. Вот оттуда четко стрелял. Оттуда. С той стороны. उधर यूके के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि इन तमाम चीजों के बावजूद रशिया अभी भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और 2030 तक यूके के लिए भी चीन बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। वहीं दोस्तों, इरिट्रिया के प्रेसिडेंट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम बातें हुई हैं। इरिट्रिया के राष्ट्रपति ने काफी सारी बात करी है। कहा है कि 30वें यानी 30th इंडिपेंडेंस की जो आज़ादी का जो दिन इरिट्रिया के देश ने मनाया है वो व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर बनाया है। व्लादिमीर पुतिन ने उनका स्वागत किया, उनको मुबारकबादी पेश की है। अमेरिका की हिमरास मिसाइलों का इस्तेमाल करके रूस की कमर को तोड़ते हुए ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसको आप देखकर हिल जाएंगे। ये रूस की सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम S-400 है, जो दुनिया में सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम मानी जाती थी। इसके परखच्चे आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रूस की यही नाक थी पूरी तरह से जो कट चुकी है। खैरसन के इलाके में रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम के ऊपर अमेरिकी हिमरास मिसाइल ने क्या तबाही मचाई है, आपके सामने तस्वीर है। इसके बाद दोस्तों, बाइडेन सरकार ने खुद बाइडेन ने ऐलान किया है $300 मिलियन के और भी हथियार यूक्रेन को देने वाले हैं, जिसमें हिमरास से लेकर अलग अलग तरह की मिसाइल और ड्रोन और डिफेंस सिस्टम मौजूद होंगे। उधर यूक्रेन ने लोहांस्क के इलाके पर हमला किया, जिसमें 5 आम लोग मारे गए और 15 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हुए, जिसकी तस्वीर इलाके की सामने है। Сотрудниками Следственного комитета России зафиксирован очередной обстрел со стороны вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Алсецк. Обстрел производился по гражданской инфраструктуре. Было выпущено не менее 2 ракет системы «Хаймерс» по строительному городку. Пострадало более 15 человек, предположительно 5 человек। उधर जर्मनी ने ऐलान किया है कि 300 वेक्टर ड्रोन वो यूक्रेन को देगा। ये जर्मन मेड वेक्टर ड्रोन है। उधर रूस ने Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया है। खबर यह है कि रशिया का वैगनर ग्रुप फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहा है अपने ग्रुप में लोगों को ऐड करने के लिए, लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए। उधर रशिया ने यूके पर बड़ा इल्जाम लगा दिया कि यूके पूरी दुनिया से अलग अलग लोगों को हायर कर रहा है कि आओ और यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ो। ऐसी बात नहीं है कि रशिया कमजोर पड़ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। रशिया ने और रशिया के खास यूएवी कैमिकाजे ड्रोन ने यूक्रेन के BUK एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। जो मिसाइल और हथियार और ड्रोन रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम था, उसी को रूस ने तबाह कर दिया। दोस्तों, जर्मनी और रूस के बीच भी एक तरह से कोल्ड वॉर छिड़ चुका है। पहले रशिया ने जर्मन अधिकारियों को निकाला, अब जर्मनी ने रूस के कई अधिकारियों को भगा दिया है। घरों पर ताले और दफ्तर बंद करवा दिए हैं, कंपनियों में भी ताला लगवा दिया है और साथ में कह दिया है और भी जो रशियन वहां रहते हैं कि भैया अब यहां से सामान बांधो और रूस निकलो। रशिया ने इस पर कहा है कि इस पर हम जवाब जरूर देंगे। उधर रूस के अंदर एक और धमाका हुआ है। रशियन रिफाइनरी केमिकल प्लांट पर हमला। Охуеть. उधर रमजान कादिरोव ने कहा है कि चेचन आर्मी दोनेस्क के इलाके, यूक्रेन के इलाके पर खतरनाक हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, रूस के अंदर वीवीआईपी इलाके में ड्रोन घुसा था यूक्रेन का, जिसकी जवाबी कार्रवाई में रूस ने यूक्रेन का खुफिया जो दफ्तर था वो उड़ाया है। बताया था ना आपको मैंने, उसकी सीसीटीवी फुटेज आ गई है, देखिए।
उधर रूस की राजधानी में, रुक जाइए अभी, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है, रूस की राजधानी मॉस्को के करीब, बेहद करीब शॉपिंग मॉल के अंदर जबरदस्त आग लग गई ड्रोन हमले के बाद। इस वॉर अपडेट पे आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।